यह फोटो देखने के बाद आप लोग निश्चित तौर से यह समझ जाएंगे कि सच में ममता क्या होती है। ममता के लिए क्या क्या कोई नहीं कर सकता है। क्या अपनी जान से भी ज्यादा कीमती किसी की जान हो सकती है? जी हाँ, एक माँ के लिए उसका बच्चा ही सब कुछ होता है। यह फोटो जो आप देख रहे हैं ये यही बता रही है। अभी तक लोग सोचते थे कि मेरी मोहब्बत ही सबसे बड़ी है, मेरी जान ही सबसे ज्यादा कीमती है, लेकिन नहीं, एक माँ के लिए उसके बच्चे की जान और उसके बच्चे की सुरक्षा ही सबसे कीमती है। जिस समय जबलपुर में तूफान आया, क्रूज डूब रहा था, सारे लोग अपनी जान की परवाह कर रहे थे, हाय तौबा मचा हुआ था, लेकिन उसी में एक माँ थी जो अपने 8 महीने के बच्चे को गोद में लिए हुए थी। आखिरी सांस तक वो संघर्ष करती रही। अपने बचने के लिए तो उसने एक बार भी शायद संघर्ष नहीं किया, सिर्फ उसका संघर्ष आखिरी सांस तक यह था कि मेरे बच्चे के ऊपर आंच न आने पाए। इस ममता को, इस भावना को समझने की जरूरत है। आज वो मां नहीं है, पर उस मां ने पूरे दुनिया को एक संदेश दिया कि मां के ममता से बड़ी कोई चीज नहीं है, मां के ममता से पवित्र कोई चीज नहीं है, मां के ममता से कीमती कोई वस्तु नहीं है, मां के ममता से बड़ी कोई भावना नहीं है, और मां से बड़ा कोई भगवान नहीं हो सकता है। आज लोग, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूं, इनके मोहब्बत के चक्कर में, उनके मोहब्बत के चक्कर में, इधर के प्यार के चक्कर में, उधर के प्यार के चक्कर में मां बाप से नफरत करने लगते हैं। पर आज उस कीमत को समझने की जरूरत है। क्या आप जिससे प्यार करते हैं वो अपने आखिरी सांस पे आपकी जिंदगी लिख दे? क्या वह जिस समय एक एक पल टूट टूट के आदमी बिखर रहा हो, और उस समय भी उसके लिए सबसे प्यारी जो वस्तु हो वह आप हो, ऐसा है कोई आपके जीवन में? आपके नहीं, किसी के जीवन में नहीं हो सकता है। यह सिर्फ मां कर सकती है और बाप कर सकता है। आज वृद्धाश्रम खुले हुए हैं मां और बाप को रखने के लिए, पर इस फोटो में देखिए, मां और बाप आपको कहां रखते हैं? अपने हृदय की धड़कनों में रखते हैं। उनके धमनियों में जो रक्त बहता है उसमें रक्त नहीं, आपके सुख, आपकी समृद्धि, आपके खुशहाली के लिए एक भावना दौड़ती है। यह प्यार दिखावा का प्यार नहीं है। दिखावा का प्यार जब तक मस्तिष्क काम करता है तब तक लोग दिखावा कर सकते हैं, पर जब व्यक्ति मरने लगता है तो सबसे पहले उसका विवेक मर जाता है, उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। और जब मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा तो स्वाभाविक सी बात है, आप कोई दिखावा नहीं कर पाएंगे। आप एक मानव सहज प्रवृत्ति ही करेंगे, जो आपके रोम रोम में, आपके अंतरात्मा में जो चीज है वही आप कर सकते हैं, मस्तिष्क। और एक मां के लिए, अपने बच्चों के लिए कितनी ममता होती है, कितना प्यार होता है, कितना अपनापन होता है, यह फोटो बता रही है। इस फोटो से सभी को एक सीख लेनी चाहिए कि आप जिन्हें वृद्धाश्रम का पात्र समझते हैं, जिनकी पीड़ा को, जिनके प्यार को, जिनके अपनेपन को आप नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए आपके पास क्या क्या है। अगर आपको अपना बच्चा इतना प्यारा है तो सोचिए आप जिसके बच्चे हैं उसके लिए आप कितने प्यारे होंगे। यह सोचने की और समझने की जरूरत है, क्योंकि भावनाएं किसी के बताने से नहीं है बदल सकती हैं। भाव किसी के कहने से नहीं प्रफुल्लित होते हैं, विस्फोटित होते हैं।
भाव और भावना यह आपके अंदर होती है। दुनिया के सारे कष्ट जो सह जाए, दुनिया की सारी पीड़ा को जो पी जाए, सिर्फ एक के लिए, वह एक कौन है? वह एक बच्चा है। और वह एक कौन है जो ये सारा सब कुछ पी सकती है, तपते सोलों में भी जी सकती है, जो आपके लिए पीड़ा को भी आंसू न बनने दे, मुस्कुराहट बना ले, वो मां है। इस मां शब्द में ही कितनी गहराई है। जैसे ही मस्तिष्क से नहीं, हृदय से, कंठ से जैसे ही मां शब्द निकलता है, ऐसा लगता है सारी वेदनाएं नष्ट हो गई। ऐसा लगता है कोई ऐसा है जो मुझे कुछ नहीं होने देगा। और जिनको ऐसा नहीं लगता है, वह मां की भावना और मां की ममता को नहीं समझ सकते। यह एक ऐसी अनमोल धरोहर है जिसे रहने पे तो लोग नहीं समझ पाते हैं, और जब नहीं रह जाती है तब उन्हें समझ में आता है कि मैंने अपनी एक धरोहर खो दी। ये कोई रिश्ता नहीं है, रिश्ते बनाए बिगाड़े जा सकते हैं। यह कोई संबंध नहीं है। और मां जो है, कोई शब्द ही नहीं बना है जिससे अभिव्यक्त किया जा सके कि मां है क्या सच में। खुशी में भी मां, दुख में भी मां, हर स्थान पे जो आपके सर पे आंचल रख के बैठी हुई मिल जाए, वही मां है। मां उदाहरण से नहीं बताया जा सकता, मां की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि इस समस्त संसार को जन्म देने वाली ही मां है। आप जब दुखी होते हैं तो आपके नैनों से अश्रु बाद में गिरते हैं, और जिसके हृदय से पहले आंसू गिर जाएं, वो है मां। ऐसी ही मां के लिए, ऐसी ही ममता के लिए, ऐसी ही नारी शक्ति के लिए मेरा बार बार प्रणाम है, बार बार प्रणाम है। और आप लोगों से निवेदन है कि अपनी मां को और अपने पिता को वह सम्मान दीजिए जिसकी कोई तुलना न कर सके। जैसे उनके प्यार की तुलना नहीं की जा सकती, उनके अपनेपन की तुलना नहीं की जा सकती। अतुलनीय, अगर अतुलनीय आपको मिल रहा है तो आप भी अतुलनीय दीजिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।